अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। सिर्फ मेरे दांत में दर्द है और सिर्फ मुझे बुखार हो रहा है और सिर्फ काम का शदीद बर्डन है और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब ठीक है। और ये मैं बना रही थी चिप्स हरीम के लिए। खाना मैंने ऐसा कुछ ख़ास बनाया नहीं था, दाल चावल सिर्फ बना लिए थे जो मैंने जल्दी जल्दी से। और हरीम क्या करती है आजकल, सो जाती है शाम के टाइम में। बिल्कुल 6 बजे उसे ट्यूशन जाना होता है और वो तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे अक्सर सो जाती है। तो आज भी ऐसा हुआ था कि वो सो गई थी, मोबाइल चला रही होती। अब मैंने डांटा उसे तो वो वहीं छोड़ करके ना फ़ोन सो गई थी। और जब से सो कर उठती है ना तो चिड़चिड़ी सी हो जाती है, जैसे सारे बच्चे हो जाते हैं। अब मैं बोलूँगी खाना खा लो तो वो बिल्कुल नहीं खाती। वो चाहती कि बस मैं ऐसे ही जाऊँ। खाना पीना तो आजकल उसने बहुत छोड़ रखा है, बिल्कुल कुछ नहीं खाती है, लिमिटेड चीज़ें खाती है। हाँ, बस पैसे देते रहो। गली में एक दुकान है और वो बस कभी बिस्किट, कभी पापड़, कभी टॉफ़ी, कभी कुछ, कभी आइसक्रीम। सारा दिन तो मैंने बहुत डांट डपट के 10 रुपए तक की आदत लगाई है। चलो 10 रुपए तो 10 ही बोलती, मम्मी 10 दे दीजिए, लेकिन 10 10 10 करके दिन भर में 100 रुपए तो आराम से निकल जाते हैं। कभी आइसक्रीम वाला आ जाता है, कभी कोई और चीज़। अभी ये चिप्स भी ना मैंने इसलिए बनाई थी ताकि ये शौक़ और लगन से खा ले। चिप्स देख के तो उसे दिल चाह रहा था कि वो खा ले, लेकिन उसको वो भी टेंशन थी कि नहीं खाना है, चिड़चिड़ाहट। तो उसने क्या शर्त रखी, अगर मुझे 10 रुपए मिलेंगे जब ही मैं खाऊंगी। मैंने बोला चलो सही, मैं दूंगी, पहले खा तो लो। तो फिर बहुत मजबूरी में वो खाने बैठ गई थी। उसके बाद मैंने फ्रिज से निकाली है ये बकरे की गोश्त। ये बकरे की गोश्त बकरीद पे हमें मिली थी, कहीं से आई थी। तो मैंने रख दिया था कि मैं हस्बैंड के लिए पकाऊंगी, क्योंकि घर में और कोई नहीं छूता, उंगली भी टच कोई नहीं करेगा, किसी ने शोरबा भी नहीं लेना इसका। तो जब ये पकाई तो सब इंक्वायरी कर रहे थे मुझसे कि ये किस चीज़ का गोश्त है, क्योंकि डिफरेंट लग रहा था। मैंने बोला कि बकरे का गोश्त है। तो बच्चे बोलने लगे हम तो खाएंगे नहीं। मैंने कहा जिसके लिए पका रही हूँ वो खा लेंगे, तो फिर हम क्या खाएंगे। मैंने बोला चलो तुम लोग के लिए भी कुछ कर देंगे। तो ये फिर बकरे का ना मैंने वो बनाया, रोस्ट टाइप का बनाया, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे इतना मसाले वाली वो चीज़ें पसंद नहीं करते, वो चाहे ज़्यादा भुने भुनी चीज़ें। तो उन्होंने बोला था भुना सा बनाना, तो मैंने इसको काफ़ी रोस्टेड बनाया बिल्कुल, और तेल में फ्राई कर दिया था एंड में। पहले तो मैंने जैसे कि यखनी वगैरह बनाते ना, तो उस तरह से थोड़ा सा हल्का मसाला डाल करके मैंने इसमें शायद प्याज भी मैंने नहीं डाला था, और सिर्फ टमाटर और मसाले वगैरह थोड़े बहुत डाल करके, काली मिर्चें डाली थी मैंने, वो भी भूनते वक्त डाला था। डाल करके मैंने इसको जैसे कढ़ाई टाइप बनती है ना, उस तरह की मैंने इसको बनाई थी। और फिर लास्ट में इसको ऑयल में फ्राई कर दिया था। तो पहले भाप लगा लिया था कुकर में, उसके बाद मैंने इसको तेल में फ्राई करके बिल्कुल रोस्टेड टाइप का बनाया था। लेकिन वो भी ये हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि इसको और थोड़ा सा जलाओ ताकि ये सूखा सूखा कड़क कड़क सा लगे, जैसे कि हम मैंने बताया था ना कि गाय का जो फैट निकलता है उसमें ही अगर गोश्त को हम लोग पका लेते हैं खूब, तो वो सूखा सूखा सा होता जाता है, उस टाइप का। तो खैर मैंने उनको दोबारा से वैसे जला के सुखा के दे दिया था खाने के लिए। बकरे का गोश्त वैसे तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन बस ये है कि शुरू में 1-2 बार हमारे यहाँ पका था ना, तो उसमें स्मेल काफ़ी थी। और बकरी या बकरा जो बच्चे देखते हैं ना, उनको इतना मतलब क्यूट लगता है कि उसका गोश्त वगैरह खाने में बच्चे वो नहीं करते हैं, नहीं खाना चाहते हैं। और फिर मैंने ना मतलब बताए बगैर 1-2 बार ऐसे मिक्स करके पका दिया था, और बच्चे खा के ना फ़ौरन ही पकड़ लेते हैं टेस्ट। उन लोगों ने हटा दिया, बोला नहीं नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर उन्हें बाद में ना किसी तरह पता चल गया कि ये बकरे का गोश्त था। तो जब भी मैं गाय का गोश्त पकाती हूँ ना, तो वो ज़रूर मुझसे पूछते हैं कि ये कौन सा गोश्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ बकरे का गोश्त नहीं खाया जाता, नहीं पकाती वो, सॉरी, वैसे गाय तो का मैं गाय का गोश्त गोश्त बाज़ार से नहीं मंगवाती हूँ। एक तो महंगा भी है होता है, दूसरे इतना पानी वाला होता है, यानी कि एक तो महंगा ऊपर से पानी वाला गोश्त, वो कुछ निकलता ही नहीं है। और बच्चे भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चिकन की तरफ ही जाते हैं। हर चीज़ चिकन में बनने लगी है आजकल मार्केटों में भी, तो चिकन ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो और थोड़े कम में भी मिल जाता है, और ये कि खाने पीने में भी ज़रा सही लगता है, तो वही मंगवा लेती हूँ। आजकल चिकन ज़रा सस्ते हुए हैं, तो हमने मंगवा लिए थे 3 किलो के करीब। तो ये है कि अभी हफ्ता दिन
आसानी से गुजर जाएगा, हफ्ता 15 दिन आराम से, यानी चिकन मौजूद होगा जो भी बनाना चाहे ये। तो थोड़े से चिकन निकाले थे मैंने कि बच्चों को चिकन का टिक्का बोल रहे थे, और तो मैंने बोला चलो वो टिक्का तो अब बड़े पीस का ही बनता है, लेकिन इसमें से मैंने बोटियों में से ही निकाल लिए थे, बड़े पीसेस ही बनवाए थे मैंने कि इस तरह के कामों के लिए। तो उससे थोड़ा सा मैंने मसाला लगा दिया उसको, घर का ही सारा मसाला डाला था मैंने, साथ में काला नमक डाल दिया था, दही था मेरे पास, जो घर की चीज़ें थी वो घर की ही चीज़ें डाली थी मैंने, और कोई पैकेट नहीं मंगवाया था। बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, एक तो गोश्त मंगाओ महंगा, और फिर मसाला मंगवाओ, दही मंगवाओ, ये है वो, काफ़ी मतलब महंगा पड़ जाता है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें घर में अवेलेबल हों उसी से जो बनता है बना देती हूँ। फिर यही है, बच्चे बोलते हैं कि बाहर इतना अच्छा मिलता है और ये वहाँ आप ऐसे क्यों बनाती हैं। तो भाई चीज़ें जब हम कुछ अच्छा पकाने के लिए खड़े होते हैं ना, तो चीज़ें भी सारी मुयस्सर होनी चाहिए, तभी चीज़ें अच्छी बनती हैं। वरना आप जो घर के मसाले से जो भी बना दो, तो कुछ अपने हाथ का जायका होता है, मिला के कुछ कुल मिला के अच्छा तो बन जाता है, लेकिन वो प्रॉपर टेस्ट जो है शायद नहीं आ पाता है खानों में, जो एक मार्केट के खाने। या सम टाइम आप देखना, ऐसा भी नोटिस करना कि मतलब अपने घर के खाना खाने की जैसे एक आदत होती है ना, अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप किसी और के घर का ट्राई करें ना, तो वो आपको बहुत डिफरेंट और अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा तब्दील होता है ना ज़बान का ज़ायका। तो इसलिए तो जितना भी मतलब अच्छा कर लूँ, मतलब बच्चों की तरफ से यही आ जाता है कि आनी अच्छा बनाया था, वहाँ हमने अच्छा खाया था, ये है वो है। तो थोड़ा सा मैं डिसहार्ट भी हो जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बच्चे हैं, सच बोलने की आदत है, नहीं हो पाता है। हाँ, कोशिश तो हम बहुत करते हैं यार, फिर भी नहीं। देखिए, जो चीज़ें हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं ना, फिर वो उनकी समझ नहीं रहती बच्चों को कि हाँ ये कैसे आया, ये कैसे हुआ। वो हम समझ रहे होते हैं हमने कैसे उसको प्रोवाइड किया है बच्चों को, लेकिन बच्चों को नहीं समझ आता है। जो चीज़ें हम उन्हें मुहैया कर देते हैं वो उनके लिए छोटी और बहुत आम सी बात होती है, और जो नहीं मिलती फिर वो उसके लिए कंप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। जैसे ये बातें अभी आम है, जब बाद में उनको समझ आएंगी, जैसे हमें समझ आई थी, अब आई हैं या आ चुकी पहले, कि हमारे पेरेंट्स ने कैसे किया होगा, कितनी मुश्किलों से किया होगा, ये बातें उन्हें तब समझ आएंगी जब वो भी इस काबिल होंगे। अभी ज़ाहिर सी बात है, वो बच्चे हैं तो नहीं समझ होती है इतनी। तो खैर है, ये गोश्त भून लिया था मैंने और इसको चेक कर रही थी। ये थोड़ा सा ना कि वो घुटने वुटने का क्या बोलते हैं, उस टाइप का गोश्त था, हड्डियाँ वड्डियाँ, तो अच्छा सा था, खींचने खिंचाने वाला टाइप का गोश्त था। तो मैं चेक कर रही थी, और एक हाथ से मेरे कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं तोड़ रही थी, तो टूट रहा नहीं था। खैर ये टेस्ट में अच्छा आया था, लेकिन जब बाद में मैंने इसको ड्राई कर दिया तो फिर ये मुझे वैसा नहीं लगा, लेकिन पहले ये अच्छा बना था। और फिर मैंने स्टीम, एक प्याज डाला है मैंने इसमें, एक टमाटर डाला है, और जो मैरिनेट किया था चिकन को उसको मैंने कुकर में ही एक भाप यानी एक सीटी लगा ली कि वो अपना पानी छोड़ के चिकन फटाफट से ड्राई हो जाए। गैस चली जाती है रात को 9 और 9:30 बजे गैस चली जाती है, और आजकल काम की वजह से थोड़ी मैं फंसी रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, तो इसलिए मैंने फटाफट से इसको स्टीम दिया था। और उसके बाद फिर ऑयल में मैंने इसको भी हल्का सा फ्राई किया था और कोयले का दम लगा दिया था। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना था, बच्चों ने चपाती के साथ खाई थी। अच्छा, इसमें एक प्याज और एक टमाटर मैंने इसलिए डाला था कि थोड़ा सा ये हल्का सा ग्रेवी टेक्सचर में आए, हल्का फुल्का सा, यानी कि खाने में अच्छा लगे। ये जो आप फ्राई पैन में देख रहे हैं ना, ये मैंने भूनने से पहले का दिखाया है। पहले मैंने इसको स्टीम लगाया है, उसके बाद मैंने इसको हल्का सा भून लिया था, तो ये तो हल्का हल्का सा ग्रेवी टेक्सचर। और ये देखें, आज बारिश हुई है और आज ही मैंने बड़ी मुश्किलों से टैंकर के पानी से पूरा सहन धोया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, धूल धूल हो रहा था, कुछ सारे पौधे वौधे सब धोए थे, और ये मेरी सारी मेहनत अकारत हो गई। और ये जो ऊपर शीट लगी है ग्रीन शीट, उससे मिट्टी सारी गिर के ना सहन का असर बुरा हो गया, पानी से सारे पौधे गंदे हो गए। और मैं इतनी देर से जो व्लॉग डालती हूँ उसका ये रीज़न है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। जैसे ही टाइम मिलता है मैं काम करती हूँ, बस मैं ये सोचती हूँ रह ना जाए, मैं व्लॉग डाल दूँ, जिसने देखना है वो देख ही लेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा। तो बस जी, मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में।
दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।